जिंदगी में अच्छे लोग की तलाश मत करो, खुद ही अच्छा हो जाओ, क्या पता किसी की तलाश पूरी हो। हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू चैनल एसए इंग्लिश विद प्रिंस सर। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि वर्ड्स को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद भी सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों होता है। अभी तक इस तरह का कंसेप्ट आपको नहीं मिला होगा, लेकिन सिर्फ ये माइंड में हो कि स्ट्रक्चर सही होगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसको हम लोग पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर फॉलो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर इसको फॉलो कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं, फिर भी ये इनकरेक्ट कैसे होता है। तो सब्जेक्ट के जगह अगर मैं ये लिख दूं आई, और वर्ब के जगह ये लिख दूं इट, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इट इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह हम ये लिख दें आई इट अ हाउस, तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस होता है। क्यों? क्योंकि आई इट अ हाउस इस सेंटेंस का कोई राइट मीनिंग ही नहीं होगा, जबकि ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और अ हाउस ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, सेंटेंस का डिफिनेशन होता है अ वर्ड और मोर देन वन वर्ड्स put in certain order giving right sense is called sentence। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि ये तो सिस्टमेटिकली वर्ड्स को अरेंज किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है, वर्ब भी अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है, लेकिन आई इट अ हाउस का कोई राइट सेंस ही नहीं आ रहा है, इसीलिए इनकरेक्ट सेंटेंस है। यानी सेंटेंस कोई भी करेक्ट तब होगा जब उसमें आपको ये याद रखना होगा एक वर्ड भी अपने आप में सेंटेंस होता है। कैसे? अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे कहते हैं वाओ, तो ये क्या है? यह एक सेंटेंस है, लेकिन कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस तो है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका राइट सेंस नहीं आ रहा है, तो भी सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आई इट अ हाउस ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं आई इट राइस एट नाइट, मैं रात को भात खाता हूं, ये बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसका राइट सेंस आ रहा है, जबकि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि एक्चुअली अगर हम वर्ड्स को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, अगर ये सर्टेन ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, लेकिन अगर उसका राइट सेंस नहीं आ रहा है, तो भी सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता। तो यानी हमें ये चीज ध्यान में रखना होगा कि स्ट्रक्चर सिर्फ सही नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ड्स का अरेंजमेंट सही तो होना ही चाहिए, लेकिन जब तक वो राइट सेंस नहीं दे रहा है, तब तक उसको सेंटेंस नहीं माना जाएगा। और इसके आगे हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसका काइंड्स क्या है, किस सेंटेंस का यूज किसके लिए किया जाता है, इस सारे चीज को हम इससे नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।